हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त है दर्शकों के साथ वो कहानी शेयर करने का जो चीन भारत तनाव की जमी के करीब लेह से आई है। इसके लिए एबीपी न्यूज ने खास रिपोर्ट तैयार की है। एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल सीधे तनाव की जमीन से कुछ किलोमीटर दूर पहुंच गए हैं। उन्होंने चीन को चुप कराने वाले सबूत, गवाह इकट्ठे किए। लेह की गलियों में बना एक घर और उसमें रहने वाला एक परिवार, उस परिवार के पास मौजूद एक किताब और एक करीब 200 साल पुरानी कहानी भारत को सत्यमेव जयते करेगी और चीनी झूठ को बेनकाब करेगी। जरूर देखिए और शेयर जरूर कीजिए। चीन को गलवान घाटी का सबूत देंगे जगविंदर पटियाल। कौन था गलवान? गलवान नाम क्यों रखा गया? क्या चीन का रहने वाला था कोई यात्री गलवान, या किसी चीनी आदमी के नाम पर गलवान घाटी का नाम पड़ा? एबीपी न्यूज पर आज गलवान घाटी के मालिक की गवाही होगी। एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल एक ऐसे सफर पर निकले हैं जिसने चीन के झूठ को बेनकाब किया है। लेह की सकरी सड़कों पर जगविंदर पटियाल ने चीन के दावों का सच जाना है। आज एबीपी न्यूज पर लेह की ये सड़कें सच बताएंगी। आसमान को छूते पहाड़ चीन के झूठ की गवाही देंगे। पहाड़ों पर बने ये घर झूठे चीनी दावों का सच बताएंगे। आसमान को छूती पहाड़ियों और उनके बीच फैली वादियों से ढलता सूरज आज सच बताएगा। पहाड़ों के बीच लहराता तिरंगा आज सच बताएगा। ये चोटियां, ये रास्ते, लेह की सकरी गलियां सब सच बोलेंगे। एक किताब, एक कस्बा, कस्बे में एक घर और उस घर में एक परिवार और परिवार के पास मौजूद एक किताब आज चीन को गलवान घाटी का सच बताएंगे। ये वादियां, ये फार्म हाउस, ये मकान आज चीन को गलवान घाटी पर भारत का सबसे बड़ा सच बताएगा। गलवान एक गाइड थे और पूरा नाम था गुलाम रसूल गलवान। अंग्रेजों के गाइड हुआ करते थे और अंग्रेजों को घुमाने के लिए कश्मीर से जो अंग्रेज निकलते थे उनको लेह से लेकर सेंट्रल एशिया तक लेकर जाते थे। इसीलिए अंग्रेज जब उनकी इस गाइड से इतना इम्प्रेस हुए कि कोई भटकने नहीं देता है, इतना अच्छा गाइड है, इतने खुश हो गए कि उन्होंने गलवान घाटी का नाम दे दिया। और लंदन के म्यूजियम में एक किताब मिली बरसों बाद जिसमें पता लगा कि 14 साल का एक बच्चा जिसे कि गुलाम रसूल गलवान कहा जाता था, उसी के नाम पर रखा गया है गलवान घाटी का नाम। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल गलवान घाटी को नाम देने वाले गुलाम रसूल गलवान के घर पहुंचे हैं। गुलाम रसूल गलवान के पोते मोहम्मद अमीन गलवान हमारे साथ हैं। किस तरह से गलवान साहब ने अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेजों ने बदले में उन्हें इतनी बड़ी घाटी को उनके नाम पर रख दिया। गलवान रसूल जो ना वो अंग्रेजों के साथ ट्रेकिंग के लिए गया था, तो वो बीच में उनको रास्ता भटक गया, तो रास्ता दिखाया और सही सलामत एक जगह पर पहुंचा। तो उन्होंने उस बदले में नदी का नाम जो ना गलवान नाले के नाम पर रखा गया है। यहाँ आप कब से रह रहे हैं? कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मैं यहाँ से कम से कम 70-80 साल से हूँ। मेरा उम्र तो 60-65 साल की है, तब से मैं यहाँ पे रहा हूँ। ये होती है ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। 6:35 हो रहे हैं। नमस्ते भारत पे आप देख रहे हैं चीन को गलवान घाटी का सबूत देने वाले जगविंदर पटियाल की लेह यात्रा की कहानी। जगविंदर पटियाल ने गलवान घाटी के इतिहास का पता किया। गुलाम रसूल गलवान के पोते ने जगविंदर पटियाल को इसके सबूत भी दिए और यही सबूत तो दिखा रहे हैं आपको हम नमस्ते भारत में। जगविंदर पटियाल को मिला सबूत और गलवान घाटी का इतिहास करीब 200 साल पुराना है, जिसे चीन अपने झूठे दावों से हथियाने की कोशिश कर रहा है। जगविंदर पटियाल के हाथ में यह किताब चीन के झूठ के खिलाफ
200 साल पुराना सबूत है। इस किताब में मोटे मोटे अक्षरों में मौजूद है गलवान घाटी की 200 साल पुरानी कहानी, जो बताती है कि गलवान घाटी चीन का नहीं बल्कि भारत का ऐतिहासिक हिस्सा है। सर्वेंट ऑफ साहिब्स 35 साल पहले एक किताब मिली, लंदन के जरिए ले पहुंची, जिससे ये पता लगा कि गलवान घाटी में क्या हो रहा था, क्या हुआ था और गलवान घाटी कैसे जुड़ी हुई है भारत और चीन के साथ। ये वो किताब है, सर्वेंट ऑफ साहिब्स यानी साहिब का सेवादार। और ये किताब लिखी थी लेह के रहने वाले गाइड गुलाम रसूल गलवान ने। और गलवान साहब इसीलिए आज एक बार फिर सुर्खियों में है। ये किताब 35 साल पहले लंदन से भारत पहुंची है। 1995 में गुलाम रसूल गलवान के पोते ने ये किताब फिर से छपवाई। आपने क्या किया इसमें? इस किताब का कुछ बढ़ाया, कुछ नई फोटो ऐड की? क्योंकि ये तो लंदन के किसी म्यूजियम में हुआ करती थी, कहते हैं। जी जी, ये डब्ल्यू वेलफेयर एंड सन ने उसको प्रिंट किया था, पब्लिश किया था। उसके बाद एक किताब मेरे पास आया किसी के जरिए, तो मैंने इसको रीप्रिंट किया इन 1995 में। तो इस रीप्रिंट में मैं प्रेजेंट एडिशन में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और अपने वालिद साहब और चचे का फोटो भी इसमें ऐड किया हुआ है। और गुलाम रसूल गलवान का जो दोस्त था, जो सफर में साथ जाता था, उनका भी फोटो इसमें ऐड किया हुआ है। अब सुनिए गुलाम रसूल के पोते के जुबानी 200 साल पहले की कहानी, जो सबूत है कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है और जहां चीन घुसपैठ कर रहा है। कब जाया करते थे आपके दादा वहाँ, और आपको उनके बारे में क्या पता है? गुलाम रसूल गलवान जो मेरे दादाजी है वो 1800 में ले सिटी में पैदा हुआ। तो 14 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रेकिंग करना शुरू किया। अक्सर चीन के तरफ जाते हुए मौसम खराब हो गया, फिक्र हो गया कि हम सब यहाँ पे मरने वाला है। तो गलवान रसूल ने उनको घाटी को निकाल के सही सलामत मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। ये कम से कम 200 साल पहले की बात है। भारत की जमीन पर अपना झूठा दावा करने वाले चीन को ये सुनना चाहिए कि गलवान घाटी आज से नहीं बल्कि हमेशा से भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। नमस्ते भारत में अगली खबर है, विशेष प्रस्तुति है नमस्ते भारत में। ये नमस्ते भारत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है गलवान घाटी से जुड़ी हुई कहानी। नाम है गलवान घाटी का गुलाम रसूल के नाम पर रखा गया है, लेकिन ये नाम कैसे पड़ा, क्या क्या कहानी थी उस वक्त की 200 साल पुरानी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और सच्ची है ये कहानी। ये कहानी है गुलाम रसूल की कर्तव्य निष्ठा की, जिसके प्रति समर्पण की वजह से ही उन्हें गलवान घाटी का गौरव मिला। ये कहानी गुलाम रसूल गलवान के उस साहस की है जिसके बाद गलवान घाटी को गुलाम रसूल गलवान के नाम से जाना जाने लगा। ये पहाड़, ये वादियां, ये खूबसूरत झील, जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। जमीन का एक बड़ा हिस्सा जिसे लेकर दोनों देशों में विवाद है। क्यों इस हिस्से को पेशे से गाइड गुलाम रसूल गलवान के नाम से जाना जाता है? सुनिए 200 साल पुराना वो किस्सा जो जगविंदर पटियाल को गुलाम रसूल गलवान के पोते मोहम्मद अमीन गलवान ने बताया, जिसके गवाह खुद अंग्रेज रह चुके हैं। घर आपका देखा हमने, ये बताइए कि कैसे लेह के एक नागरिक का नाम इतनी बड़ी घाटी से जुड़ गया? जब वो अक्सर चीन की तरफ जाते हुए रास्ते में उनको काफिला को जो ना वो रास्ता बिगड़ गया, तो गलवान रसूल के लिए वो एज ए गाइड एक चैलेंज था कि उन काफिला को कैसे बाहर निकले। तो गलवान रसूल ने उनको घाटी को निकाल के सही सलामत मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। तो ये अंग्रेज लोग जो डेमोर है, सरफराज यंग आसमान है, बहुत खुशी हो गया और उन्होंने बोला आपको क्या सबसे इनाम क्या चाहिए? तो रसूल गलवान ने इनाम को ठोकरते हुए बोला मुझे इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम जो ना गलवान नाला के नाम से अगर रखे बहुत अच्छा रहेंगे। तो उन्होंने भी
बहुत खुशी खुशी से बोला ये नाला जो ना गलवान नाले के नाम पर रखना चाहिए। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर करीब 8 से 10 एकड़ उस जमीन की है जो अंग्रेजों की जान बचाने पर गुलाम रसूल गलवन को मिली थी, और दूसरी तरफ है वो घाटी जो गुलाम रसूल की कर्तव्य निष्ठा के बाद उनके नाम से जानी गई। चीन ये याद रखे कि गुलाम रसूल गलवन के मजबूत इरादों की ये कहानी करीब 200 साल पुरानी है, जिसकी गवाह और सबूत लंदन के म्यूजियम से आई ये किताब है। हम आपको नमस्ते भारत में गलवन घाटी पर सबसे बड़ी गवाही सुनवा रहे हैं। गलवन घाटी भारत के होने का सबसे बड़ा सबूत एक किताब है, और ये किताब है सर्वेंट ऑफ साहिब, हिंदी में कहें तो साहिब का सेवादार। ये किताब खुद गुलाम रसूल गलवन ने लिखी थी। इस किताब में गुलाम रसूल गलवन ने उस हर घटना का जिक्र किया है जिसके निकलने के बाद गुलाम रसूल गलवन को उनकी सेवादारी का इनाम मिला है। अब बताइए, इससे बड़ी गवाही हो सकती है क्या कोई? लंदन से आई 200 साल पुरानी ये किताब जो बाद में 1995 में प्रिंट कराई गई, गलवन घाटी पर चीन के दावों का झूठ सबके सामने रखती है। पूरी दुनिया देखे इस किताब को। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है एक किताब की जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ साहिब, यानी साहिब का सेवादार, जो गुलाम रसूल गलवन ने लिखी, और दूसरी तस्वीर है इसी किताब के पन्ने को पलटते साहिब के सेवादार यानी गुलाम रसूल गलवन के पोते की, जो अपने दादा की लिखी किताब के पन्ने को पलटते हुए उन दिनों को याद कर रहे हैं जब उनके दादा के नाम पर गलवन घाटी का नाम पड़ा था। सर्वेंट ऑफ साहिब किताब खुद गुलाम रसूल गलवन ने लिखी थी। बाद में गुलाम रसूल गलवन के पोते मोहम्मद अमीन गलवन ने इस किताब को ब्रिटेन से मंगवाकर दोबारा 1995 में पब्लिश करवाया। मोहम्मद अमीन गलवन इस किताब को ही गलवन घाटी भारत की होने का सबूत बताते हैं। हम मानते हैं कि आज बेशक एक बुरा वक्त है, लेकिन वही किताब, वही आपके दादाजी का नाम एक आपके लिए बहुत बड़ी धरोहर बन गया। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल जी। ये खासकर ये चीन और हिंदुस्तान के सरहद का वही एक प्रूफ है कि ये हमारा जमीन है। मोहम्मद अमीन पोते हैं गुलाम रसूल गलवन के। गलवन वो नाम जो आज इस हिंसक घटना के बाद, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उस घटना के बाद एक बार फिर गलवन घाटी सुर्खियों में है, और आज तक वो नाम तकरीबन 200 साल हो गए मिट नहीं पाया। और हमने उनके पोता से आपको बताया, उनकी जुबानी बताया कि किस तरह से उनके दादा ने इतना अहम काम किया अंग्रेजों के लिए कि खुश होकर जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले में उनको दे दिया गया। कैमरामैन वेद पांडे और सुंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, लेह।